सर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सर आपको उम्मीद करते हैं कि पिछला क्लास बहुत अच्छा से पढ़ लिए होंगे, तभी आज ज़्यादा समझ में आने वाला है। समझ गए? तो जितना पिछला क्लास में आपको पढ़ाए हैं उसको एक नोट करके थोड़ा बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारा टर्म जो याद रखने का चीज़ है। समझकर जो बताएं हाँ कि एन कैप बराबर क्या होता है वगैरह वगैरह याद करने का चीज़ है, उसको अच्छा से समझ लीजिएगा। याद कर कुछ रट्टा मार तो है नहीं। तो देखिए अब क्या पढ़ा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी होता है क्या? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट कोई चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी डॉट करते हैं तो वो क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और स्केलर क्या करेगा? 2 4 आकर क्या करेगा? वो थोड़ी कुछ बता सकता है। बट जब 2 वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो वो क्या आता है? एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। समझ गए? और वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वेक्टर तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। वेक्टर तो बहुत कुछ कर सकता है। एक वेक्टर आकर बहुत कुछ कर सकता है। पूरे वेक्टर चैप्टर ही तो डिपेंड है, पूरे वेक्टर ही कुछ भी कर सकता है वेक्टर। हाँ, तो अब समझते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इसका। तो देखिए ये एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है, हाँ, जिसका एडजेसेंट साइड एक तरफ का ए दे रखा है, यानी कि डीसी इक्वल टू ए दे रखा है, और ये एडजेसेंट साइड क्या दे रखा है आपको? बी दे रखा है। समझ गए? तो अब क्या लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, हाँ, और कभी भी 2 वेक्टर का क्रॉस जो देता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। समझ गए? 2 वेक्टर दिया हुआ उसका क्रॉस क्या देता है? हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो तो वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या देगा? वो आपका पैरेललोग्राम का एरिया देगा। समझ गए? तो क्या गया इन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या हो गया कि इस पर ये क्या आ गया? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हाइट बोला जाएगा। समझ गए? ये इसको क्या बोल लेते हैं? एम बोल लेते हैं। तो क्या हो गया इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एम इज द क्या हो जाएगा आपका? हाइट हो जाएगा। अच्छा, अपने को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले हाइट क्या करते हैं? एम निकाल लेते हैं। अच्छा, यहां पे कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, ए क्रॉस बी करेंगे उस वक्त क्या बना रहा होगा? कुछ थीटा बना रहा होगा। तो क्या आ जाएगा कि अपना, अच्छा, ए क्रॉस बी में साइन थीटा का जरूरत पड़ता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? एम क्या हो जाएगा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा? एम डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा? एडी। हाँ, और अपने को जरूरत क्या है? हाइट का। तो एम बराबर क्या हो गया? एडी साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ, साइन थीटा आप देख लीजिएगा, हाँ, पीछे कॉपी में होगा। और क्या लिख सकते हैं? एडी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये है टोटल। तो इसको डीसी लिख सकते हैं सिंपल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? डीसी। डीसी। और यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखो ना, एडी हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहां से क्या हो गया? एडी भी मैग्नीट्यूड है, ये भी एडी क्या लिखे हैं? मैग्नीट्यूड ही तो लिखे हैं, मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड। यानी कि एम जो आ गया वो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी। ये आपका एम आ गया। समझ गए? ये क्या आ गया आपका? एम आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं कि वी नो दैट, हाँ, नाउ we know that area of parallelogram is equal to क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब बेस अपना क्या हो गया? डीसी तो अपना बेस है, तो क्या कर लेते हैं? डीसी इंटू हाइट। हाइट ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई डीसी। अच्छा, ये डीसी से डीसी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आ गया वो क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? ए क्रॉस बी। अच्छा, तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी, कभी भी ए क्रॉस बी जो देता है वो क्या देता है? एरिया ऑफ क्या देगा? पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर इसको इस डायगोनल को यहां मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में एरिया बढ़ जाएगा, और 2 पार्ट क्या होगा? इक्वल पार्ट होगा जो ट्रायंगल होगा। तो कभी भी अगर ट्रायंगुलर के एरिया निकालना पड़ गया तो इसमें क्या कर देंगे? सिंपल डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ गए? तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर इस नोट को, हाँ, नोट में पहला क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ए में, हाँ, तो समझ रहे हैं एरिया हो जाएगा।
हाँ, ट्रायंगल भी बता रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल हाफ हो जाएगा। आपको देखिए ये बता रखे थे थर्ड में, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और एन कैप। हाँ, ए क्रॉस बी का मतलब बता चुके थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। हाँ, तो एन कैप बराबर क्या आ गया, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है, एन कैप जो हम लोग निकालते हैं, ये जो एन कैप निकालते हैं, हाँ, जो ये एन कैप निकालते हैं, समझ गए, जो दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, समझ। तो यूनिट ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, उसका जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो ये एन कैप होता है, समझ गए। तो क्या लिखा हुआ, ये यूनिट वेक्टर। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी पता है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही क्या होगा, एन कैप, सॉरी उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे वही क्या कहलाएगा, एन कैप। तो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, कल ही बता चुके हैं ये सब बात। अब देखिए नया चीज क्या सीखने वाले हैं कि जैसे क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी हम लोग करते हैं, समझ रहे बात को, कि ए क्रॉस बी करते हैं तो एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा जिसको बोलते हैं एन कैप, जो दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वो क्या कहला, वो तो यूनिट वेक्टर कहलाता है, समझ। अब क्या करते हैं, उस यूनिट वेक्टर, आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा कि आप एक ऐसा वेक्टर निकालो, हाँ, जो 3 यूनिट का हो या 4 यूनिट का हो, कुछ भी यूनिट करके, कुछ स्केलर यूनिट का हो, जो प्लेन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या होता हो, परपेंडिकुलर होता हो। तो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होने वाला तो वही वेक्टर होगा जो क्रॉस करके आएगा, उसका क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। उसके बाद जितना मैग्नीट्यूड निकालने मिलेगा उतना क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। और प्लस माइनस लगा के करेंगे। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा या नीचे की डायरेक्शन में, जब तक कुछ पता नहीं हो कि एंटी क्लॉक वगैरह कुछ नहीं पता हो, इसलिए हम क्या लगा लेते हैं, प्लस माइनस लगा लेते हैं जब भी मैग्नीट्यूड निकालने के बाद, क्योंकि पता नहीं ना, नीचे भी जाकर मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, ऊपर भी जाकर मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, से अलग क्या हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, एंटी डायरेक्शन हो जाएगा। तो वही बात देखिए यहाँ बोल रखे हैं क्या, यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लैम्डा यूनिट। हाँ, क्या है, तो भागो, a lambda unit and whose direction is perpendicular to both the vector a and given as, हाँ क्या हुआ, n कैप बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस लेमडा। हाँ, यहाँ लगा लेंगे प्लस माइनस, समझ रहे बात को, प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, हाँ सर, तो आपको क्लियर हो गया हाँ कि n कैप बराबर प्लस माइनस कैसे होगा। हाँ, कि कभी भी आपसे 3 यूनिट पूछेगा कि प्लेन पर दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो समझ जाइए क्रॉस से ही निकलने वाला है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j माइनस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस 4j प्लस 4k। अब पूछ रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रखा है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ तो क्या करेंगे, उसका क्रॉस करवा देंगे सिंपल। तो क्या आ जाएगा, आपको सबसे पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं आई, यहाँ लिख लेते हैं जे, और यहाँ क्या कर लेते हैं के। तो क्या आ जाएगा आपका, और 2 3 माइनस 2, 2 3 माइनस 2। हाँ, इसका लिख लेंगे सब आई जे के स्थान पर, फिर से आई जे के स्थान पर लिख लेंगे 1 4 4, समझ गए, 1 4 4। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, सही है। तो अब क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, ये कवर 12, और प्लस क्या आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा 20। कुछ क्वेश्चन में गलती लिखा है क्या, 2 3 माइनस 2, 2 3 माइनस 2, 1 4 1 यहाँ पे है। यहाँ पर सिंपल के है, यहाँ पर सिंपल 1 होने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8i हो जाएगा अपना। हाँ, 3 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4j हो जाएगा। और ये कवर कितना 8 होना था, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 5k। तो ये तो आ गया आपका ए क्रॉस बी। तो इसका पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का। तो इसके मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर, अभी सॉरी 11 होगा ना, यहाँ 11 होगा ना, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी टोटल क्या हो जाएगा 169, यानी किसको लिख सकते हैं 9√2 स्क्वायर यूनिट, समझ गए। फिर क्या हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, समझ में आ रहा बात को। तो हाफ क्या आ जाएगा 9√2 आ जाएगा।
तो 9√2 का क्या है, रूट टू मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा 9√2 स्क्वायर यूनिट। थर्ड आपसे क्या पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। हाँ, जो एक वेक्टर पूछा है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। समझ गए बात को। तो वो इस सिंपल यूनिट वेक्टर पूछा यानी कि एन कैप से आपसे पूछ रखा है। हाँ, तो वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ जाएगा कि ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, आपका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, और प्लस माइनस लगा लीजिए, समझ गए, प्लस माइनस लगा, क्योंकि अपने को डायरेक्शन नहीं पता है, समझ गए, अपने को डायरेक्शन ए क्रॉस ए ऊपर है कि बी नीचे, अपने को क्या पता, समझ गए बात को, अपने को कुछ पता तो है नहीं। तो क्या कर लेते हैं प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस ये वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 11i माइनस 4j और क्या आ जाएगा प्लस 5k और डिवाइडेड बाई √162 हो जाएगा, या लिख दीजिए 9√2 लिख सकते हैं इसको, समझ गए। अच्छा, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, अ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। अगर एक ऐसा वेक्टर का लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 3 हो और वो परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे, तो क्या आ जाएगा, चौथा का रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3 लगा लें, हाँ, और ये पूरे यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, हाँ अभी हम लोग क्या सीखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीखे, उस पर क्या किए, बहुत आसान क्वेश्चन हम लोग किए। अब क्या पूछ रखा है, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाल रहे हैं। क्या, अगर वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है वेक्टर के फॉर्म में, वर्टिसेस का क्या दे रखा है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। इस बार जो पहले हम लोग का जो पता था वो क्या था, पैरेललोग्राम ए और ये बी वेक्टर पता था, यानी कि ये पूरे पता था और ये पूरे पता था, तभी इसको क्या किए थे, क्रॉस किए थे। समझ रहे बात को। इस बार क्या है कि अगर आपको ये पता नहीं है, इसका कोऑर्डिनेट पता है। पहले क्या पता था, लाइन पता था, जो ये और ये इतना दूर का वेक्टर होता है ये पता था आपको, समझ गए। उस वक्त यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं पता था। अब क्या है, कोऑर्डिनेट पता रहेगा तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाएगा, समझ गए। क्योंकि इसी को तो पैरेललोग्राम शिफ्ट कर सकते हैं, देखो ना, इसको यहाँ पे ये वाला इसको शिफ्ट कर दिया, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ, ये इसका डायगोनल बन जाएगा। अच्छा, अब अगर अपने को अगर ए बी पता रहता, हाँ, या ए सी पता रहता, तो क्या करते, इन दोनों क्रॉस करके निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिवाइड कर देते 2 से। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि ए बी निकालना पड़ेगा इस बार। तो ए बी निकालने के लिए क्या आ जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा आपका। हाँ, इसी तरह ए सी क्या आ जाएगा आपका, ए सी क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी क्या आ जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा आपका, सी माइनस ए। अच्छा, अब क्या हो गया कि अब जो पहले से पैरेललोग्राम वेक्टर ए और वेक्टर बी पता था, अब वही पता चल गया, ए बी और ए सी पता चल गया आपको। अब सिंपल क्या करते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार क्या हो जाएगा, हाँ सही, ए बी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा आपका। सही है। तो क्या आ जाएगा, ए बी के नाम पर क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी के नाम पर बी माइनस ए वेक्टर और क्रॉस किससे करवा देते हैं, सी माइनस ए वेक्टर से। सही है। इसमें आपको प्री और पोस्ट का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं है ये, हाँ क्रॉस है ये। तो क्या आ जाएगा, इस तरफ से बी जाएगा, क्या आएगा सबसे पहले बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, फिर क्या आएगा, इससे करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस ए। ये बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए करने के दरमियान क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री और साइन 0। अच्छा, अब जो पूछेंगे वो बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, बी क्रॉस सी प्लस यहाँ पर क्या आता है, माइनस ए क्रॉस सी क्या आता है, इसको मन की आंखों से देखिएगा क्या नजर पड़ेगा, हाँ क्या नजर पड़ेगा, ये प्लस बन जाएगा और सी क्रॉस ए नजर पड़ेगा, ये सी क्रॉस ए। इसी तरह प्लस ए क्रॉस बी ये नजर पड़ेगा। हाँ, कल आपको बताए होंगे हाँ कि ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है, माइनस बी क्रॉस ए। बस उल्टा करके कीजिए ना, समझ गए। अरे थोड़ा उसको करवा।
आपको क्या बताने थे कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए। हाँ, तो क्या होता है सिंपल इसका साइन बदलने के लिए माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या इसका करते हैं रिवर्स कर देते हैं, समझ गए। तो यही लिखा हुआ था माइनस ए क्रॉस सी क्रॉस ए कर लिए। हाँ, अच्छा इसको अच्छा से क्या लिख लेते हैं हाफ ए क्रॉस बी, यहाँ लिखा हुआ है आपका ए क्रॉस बी, यहाँ ये वाला प्लस बी क्रॉस सी और प्लस क्या आ जाएगा सी क्रॉस ए। ये क्या आ गया साइक्लिक वे में आ गया। हाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज है। जैसे ए मैट्रिसेस में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, दोनों अलग चीज है। इसी तरह ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज है, समझ गए। अच्छा तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके फॉर्म में आ गया बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया। जब वर्टेक्सेस का वेक्टर दे रखा है पोजीशन वेक्टर, तो उसका टर्म में क्या आ जाएगा हाफ। हाँ सिंपल याद है ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, सिंपल याद रख सकते हैं। हाँ, अच्छा एक बात और कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है, इसमें आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आया और मान के चलिए कि ए बी और सी तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाता है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाने का मतलब क्या है एक लाइन पे आ जाना। तो इसके मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया 0 होने का मतलब क्या, उसका जो पॉइंट है ट्रायंगल का, डंटा लो तो थोड़ा। हाँ, आपको क्या बता रहे हैं कि अगर तीनों पॉइंट क्या आ जाता है कोलिनियर हो जाने का मतलब क्या है, इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाने का मतलब है ये 0 हो जाना। चाहे ये बोल सकते हैं कि एरिया यही ट्रायंगल पे कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इसके मतलब ये 0 आप बोल सकते हैं कि ए बी क्रॉस ए सी का क्या हो जाना 0 हो जाना। तो इसका मतलब सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ए बी क्रॉस ए सी का क्या हो जाना 0 हो जाना, समझ गए। ये तो 2 0 के 0 हो जाएगा ना। और इससे क्या बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं ए क्रॉस बी। हाँ, इसका मतलब ए क्रॉस ये हो जाएगा ना ए बी क्रॉस सी, तो यही तो ये आया था ए बी क्रॉस ए सी, यही तो आया था ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस क्या आ जाएगा सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। हाँ, तो ये सब रिजल्ट याद करने का जरूरत नहीं है, समझ गए। सिंपल आप बस एक रिजल्ट के तौर पर कभी भी कर सकते हैं। आपका मे भी सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव में चाहे 1-2 नंबर में आ सकता है ये सब, समझ गए। ये सब एनसीईआरटी के सिलेबस में है, समझ गए बात के। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा एक बात और आपको सिखाते हैं कि मान के चलिए जो ट्रायंगल है जो अभी आपको सिखाएं कि ए क्या ले लें ए बी और सी है, तो जरूरी नहीं सिर्फ इसका क्रॉस ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दे, इसका क्रॉस भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा, इसका क्रॉस भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। इवन कि आपको अगर क्लॉक, ये तो एंटी क्लॉक हो गया, हाँ ये तो एंटी क्लॉक हो गया। हाँ, एंटी क्लॉक जरूरी नहीं है, आप क्लॉकवाइज भी कर दीजिएगा तब पर भी एरिया आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर निगेटिव का इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा, आप मॉड लगा के खेलिएगा, निगेटिव भी क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव भी बन जाएगा। तो आप किसी को भी दो साइड को क्या करवा दीजिए क्रॉस करवा दीजिए, दोनों साइड को, ये दोनों साइड को या ये दोनों साइड को या ऐसे ऐसे कैसे भी कर सिंपल क्या करवा दीजिए क्रॉस करवा दीजिए, एरिया ऑफ आपका जो आना रहेगा आ जाएगा। अच्छा देखिए ये क्या दे रखा है 3 पॉइंट दे रखा है, 3 पॉइंट को क्या बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, सॉरी आपको कोलिनियर प्रूफ करने बोला है, यानी कोलिनियर प्रूफ करने बोला है, तो इसलिए आप क्या साबित कर दो इसको कि इसका जो एरिया है वो क्या 0 साबित कर दीजिए। तो आपको बनाते हैं, अगर कोलिनियर तीनों पॉइंट है तीनों एक ही लाइन पे होगा तो क्या निकाल लेते हैं ए कितना है 2 -1 और 3, बी कितना है 4 3 1 और सी कितना है 3 2 1। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग ए बी निकालते हैं। तो देखिए ना ए बी और ट्रायंगल याद कीजिएगा ए बी हो गया, फिर क्या निकाल लेते हैं ए और सी निकाल लेते हैं। हाँ, या आपका मर्जी हो कि ए बी निकाल लिया हम बी सी निकालेंगे, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत नहीं है आपका, समझ गए। तो हम लोग निकालते हैं ए बी, तो क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हाँ, तो क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होने का मतलब क्या है 4 - 2 यानी क्या आ जाएगा 2i, 3 माइनस यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4j, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 3 -2k। हाँ, अब क्या निकाल लेते हैं ए सी निकाल लेते हैं हम लोग, या बी सी कुछ भी निकाल लो, तेरा मर्जी जो निकालना है। क्या निकाल लेते हैं ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्या आ जाएगा 3 - 2 आई आ जाएगा 2 - 1 यानी प्लस हो जाएगा 3j
और क्या आ जाएगा 1 माइनस यानी माइनस 2k। अच्छा अब क्या नहीं करते हैं, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब लोग निकालते हैं एरिया, एरिया ही निकालेंगे, समझ गए। या आप इसका दोनों का क्रॉस को 0 साबित कर दीजिए, सिंपल दोनों का क्रॉस क्या कर दीजिए 0, क्योंकि आपको एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। क्या निकाले थे, यही तो किए थे, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 तो इधर चला गया था ना, तो बशर्ते आया क्या, ए बी क्रॉस ए सी, जो हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे सिंपल। तो ए बी क्रॉस ए सी को सिंपल तो वो डिटर्मिनेंट वाला लगा लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, इसको कीजिए तो लंबा बनाने लगेगा, जो कल प्रूफ करके जैसे लाने वाले बोले थे वो आना स्टार्ट करेगा, समझ रहे ना बात को। तो डिटर्मिनेंट वाला खेल लेते हैं, क्योंकि अब सिंपल क्या करना है, अपने को पता है कि ए बी क्रॉस ए सी को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड को क्या करना है, 0 साबित कर देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को निकालते हैं। तो इसको निकालने का मतलब क्या है, लगा लेते हैं यहाँ आई जे और के कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 4 माइनस 2, 2 4 माइनस 2 और क्या आ जाएगा 1 3 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया आई, और क्या हो गया इधर क्या हो गया -8, और ये भी कितना बन जाएगा +6, यानी कि क्या आ जाएगा -2i। सही है, -8 और +6 -2i। लेकिन गलत आ रहा है, नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि फिर मैग्नीट्यूड आने लगेगा ना, फिर 0 नहीं साबित हो पाएगा ये। हाँ कुछ डाटा गलत लिख दिया तो देखिए सर, ये हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक किए। हाँ बहुत बड़ा मिस्टेक किए, एक्चुअली हम भी ध्यान नहीं दिए, और हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी कोलिनियर माना जाता है तो आपको पॉइंट का ध्यान पड़ता है। पॉइंट क्या दिया हुआ था 2 -1 3। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हम पॉइंट ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ना। तो यहाँ देखिए 2 -1 3 4 3 1, और फिर कैसे पॉइंट घट सकता है आगे चलकर। तो क्या आएगा, बी सी को यहाँ रखना पड़ेगा और बी को यहाँ रखना पड़ेगा, समझ गए बात को। क्या रखना पड़ेगा, आप बी को यहाँ रख दे, सी को यहाँ रखें, क्यों, क्यों 3 है तभी तो इंक्रीजिंग का क्या आ जाएगा। यहाँ पॉइंट जो लिखाएगा यहाँ क्या लिखाएगा 3 2 1, और यहाँ जो पॉइंट लिखाएगा वो क्या लिखाएगा 4 3 1। इसी वजह से गलत हो रहा। हाँ कोलिनियर को आप स्ट्रेट लाइन पे जब भी सजाएं तो ऐसे सजाएं आप, समझे। तो अब हम लोग निकालते हैं ए बी। अच्छा ये तो बन गया पॉइंट सी ना, बन गया ये, अच्छा ये पॉइंट सी बन गया ना 3 2 1, और ये पॉइंट क्या बन गया आपका बी बन चुका है। तब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल में ए सी, समझ गए बात को। तो ए सी तो क्या आ जाए, ये वाला आ जाएगा ना 3, ये आएगा ना, देखो ना, अरे क्या आ जाएगा यहाँ पे आई, यही वाला आ जाएगा ना, +3j और क्या आ जाएगा -2k। हाँ तो हम लोग थोड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं रफली। हाँ ए बी सी, यानी कि हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ए सी निकाल चुके हैं, ये वाला ए सी निकाले हैं। तो अब क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं इस तरफ से, समझ गए बात को। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, अब क्या निकाल लेते हैं ए बी, ये कर लेते हैं, समझ गए। अभी क्या कर लेते हैं ए बी, तो क्या आ जाएगा 4 - 2 क्या आ जाएगा 2i, यहाँ से कितना आ जाएगा +4j, और यहाँ से कितना आ जाएगा -2k। सही है, अब है ना सही। हाँ सही, क्या बी के जब ये सी, अब ए सी सी तो है यहाँ पे। हाँ अच्छा यार ये छोड़ो ना ये यार, बट क्या इसमें चक्कर। हाँ सही है। तो अब क्या कर लेते हैं कि अभी भी हमको कुछ गड़बड़ नज़र पड़ रहा है, इसे चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए सी क्रॉस क्या कर लेते हैं ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आई जे और के आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 3 और -2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 -2 ये आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, और अभी भी देखो गड़बड़ है वहाँ पे 3 आई ना होगा, कहाँ पे थी। हाँ सर हम लोग क्या कर लिए थे, गलती क्या कर लिए थे, यहाँ 3 1 2 पॉइंट था। हाँ 3 2 1 नहीं था, 3 1 2 था, समझ गए बात को। अगर कोई भी पॉइंट दे देगा तो ये पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा ना, क्वेश्चन वाले सेट करके देता है। हम लोग क्वेश्चन गलत लिख लें, इसलिए बार बार क्या हो जा रहा था, फंस जा रहे थे। हाँ अब सही हो गया। हाँ ए सी निकालनी है, ए बी निकालनी है, दोनों का क्रॉस निकालनी है। हाँ दोनों का अगर जनरल ऐसे भी देखिएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। देखिए 1 का 2 टाइम्स है, ये भी देखिए 2 टाइम्स है, ये भी क्या है 2 टाइम्स है। तो जब इसको आई जे के 1 2 -1 और 2 4 -2, अब इसमें देखिए अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से,
यहाँ से क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का 2 का कॉमन लेते थे, ये और ये बराबर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। हाँ, तो जब 2 क्रॉस 2 की 2 वेक्टर का क्रॉस कीजिएगा तो वो 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा। यानी मतलब क्या, 0i 0j और 0k, उसका जब मैग्नीट्यूड निकालेगा तो क्या आएगा, 0। ऐसे सिंपली बोल दीजिए क्या, 0, कि इफ AC क्रॉस AB क्या आ गया, 0, दैट मीन्स, हाँ दैट मीन्स क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी एरिया 0, देन ABC आर कोलिनियर। हाँ, लिख लीजिएगा आप लोग, प्लीज नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस दे रखा है, समझ गए, वर्टिसेस दे रखा है, तो कुछ याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे सीखें एज इट इज उसी टाइप का कर लेंगे। हाँ, तो ABC आपको दे रखा है, हाँ, तो किसी को 2 को क्रॉस करवा दीजिएगा तो क्या आएगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। अगर 2 का सिंपल क्रॉस करने रहेगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग AB निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इससे इसे क्रॉस करें, इसको इससे भी क्रॉस करेंगे तब पर भी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है ना ओवरऑल, तो क्या आ जाएगा, हम लोग निकालते हैं AB, तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A, यानी कि 1 - 3, यानी क्या आ जाएगा, -2i आ जाएगा, -1 और ये आ जाएगा +1, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये +1 हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 0 × J, और इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, +k। हाँ देखिए ना, 3 - 2 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब क्या कर लिए, AB निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। हाँ, क्या आ जाएगा, BC निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो क्या आ जाएगा, 3i -3 और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2j और क्या आ जाएगा, 1 - 3 यानी कि -2k। तो एरिया ऑफ क्या पूछ रखा है, ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, हाँ, AB क्रॉस AC, हाफ AB क्रॉस AC आ जाएगा। तो हाफ AB क्रॉस करने में बैठ जाए, हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, ये बात समझ रहे हैं, हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, जो सिखाएं वो नहीं कि AB ये लिखें फिर इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, ऐसा मत कीजिएगा। कहीं पर भी क्रॉस करने के बारी आएगा तो IJK लगा कर खेलेंगे, समझ गए बात को। तो हम लोग निकाल लेते हैं, हाँ, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, हाँ, और निकालते हैं AB क्रॉस AC, तो AB क्रॉस AC क्या आ जाएगा, AB क्रॉस AC IJK IJ और क्या आ जाएगा K, और कोफिशिएंट लिख लेते हैं, -2 0 1 -2 0 1, इसके बाद 3 - 2 -2 3 -2 और -2 और लगा लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, ये कवर 0 और ये +2 आ जाएगा, तो यहाँ 2i बन जाएगा बाबू, यहाँ -j और ये क्या आ गया, ये +4 और -3 यानी कि 1, यानी क्या आ जाएगा, -j और ये +k के लिए क्या आ जाएगा, 4 - 0 यानी कि +4k, ये आ गया। तो इसका AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 4 आ जाएगा, यानी कि 8 1 9, यानी क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी कितना गलत कर दिए, 4 1 अच्छा 4 16 हो जाएगा ना, तो 20 से 21 यूनिट हो जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 से आंसर क्या 10/2 हो जाएगा आंसर अपना, हाँ फ्रॉम 1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करना। हाँ देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि इफ 3 वेक्टर्स A B C आर नन जीरो वेक्टर, हाँ यानी कि जीरो कोई नहीं है वेक्टर सच दैट A + B + C = 0, देन प्रूव दैट A × B = B × C + C × A। अच्छा देखिए, इसको देखने से कुछ याद आता है आपको, ऐसे यूज तो नहीं है बट सिर्फ एक बार याद करवा दे रहे हैं कि A + B + C = 0 और मान चलिए A B C यूनिट वेक्टर रहता, तब सिग्मा A.B = -3/2, याद करवाए थे ना कि A + B + C = 0 और A B C आर यूनिट वेक्टर, देन सिग्मा A.B = -3/2। हाँ याद रख, कुछ यूज नहीं है, बस ऐसे ही आ गया, ध्यान में आ गया। हाँ तब याद रखिएगा, कभी मान चले ऐसा ही कोई कंसेप्ट यूज पड़ जाए, चाहे आपको सिग्मा A.B = -3/2 रहता, A B C यूनिट वेक्टर रहता, देन A + B + C = 0। हाँ बस ऐसे ही याद आ गया, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या दे रखा है, एक कंडीशन क्या दे रखा है आपको कि वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C = क्या दे रखा है आपको 0, और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, A × B = B × C + C × A। हाँ सब आपस में क्या है, बराबर, ये आपको क्या करना है,
साबित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, किसी एक को आप बाहर भेज दीजिए, समझ गए, जीरो के उस तरफ भेज दीजिए। तो इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अपने को सबसे पहले क्या करते हैं, a क्रॉस b का ही वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बराबर करने के लिए a क्रॉस b का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। अब सोचो बाबू कि a क्रॉस b करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करें कि a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b कैसे होगा आप ही बताओ। क्रॉस b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। हाँ, अब प्री मल्टीप्लाई करें कि पोस्ट मल्टीप्लाई करें, प्री का मतलब हो गया इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्रॉस a बनेगा, जबकि पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस b बन जाएगा। और वही हम लोग क्या कर रहे थे, चाह भी रहे थे। तो क्या करते हैं, क्रॉस वेक्टर b ऑन बोथ साइड, और कैसा करेंगे बेटा, पोस्ट करेंगे, समझ गए, पोस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी और क्रॉस क्या कर लेते हैं, अच्छा क्रॉस b ही करेंगे, समझ गए, इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस b, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से क्या बन गया, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b हो जाएगा, इज इक्वल टू मन की कुछ देखिएगा तो माइनस सॉरी b क्रॉस c नजर पड़ने लगेगा। अच्छा, ये आपका जीरो हो गया, b क्रॉस b, तो यहां से क्या आ गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c आ गया। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अच्छा, a क्रॉस b इक्वल टू आ गया b क्रॉस c। अब किसका वैल्यू निकालना है, फिर से यहीं से सोचते हैं अगेन, हाँ फिर से सोचते हैं, बहुत आसान है, हाँ बहुत ही ज्यादा आसान है। इस पर एक IIT कैसे क्वेश्चन पूछा है वो करवाएंगे आपको, उससे कोशिश कीजिएगा उसको खुद बनाने का, तब ज्यादा मजा आएगा। समझ गए बात, कोई तो बहुत आसान है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, कुछ ट्विस्ट नहीं किया, थोड़ा लैंग्वेज में फंसा दिया, लैंग्वेज में भी नहीं फंसाया, कैलकुलेशन फंसा कर रख दिया, और ये बहुत आसान। हाँ देखिए, अब समझ गए कि a क्रॉस b बराबर, ये इतना दूर तो प्रूफ हो गया, तब क्या करने का, c क्रॉस a को भी इसी के बराबर साबित करना होगा, तो हेंस प्रूफ कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी कर चुके हैं। अच्छा, अब तुम बताओ कि c क्रॉस a कैसे होगा, किस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे c क्रॉस a बन जाए, बताओ जल्दी से, अच्छा से। अच्छा, इस तरफ से अगर प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री, तो क्या बनेगा, माइनस a क्रॉस c, तो माइनस a क्रॉस c ही को तो बोल देंगे c क्रॉस a। हाँ, तो कितना सोच रहे हो, अच्छा c क्रॉस a, तो a कर देते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो तुम जिस दिन पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया उस दिन मन की आंखों से देखिएगा तो a क्रॉस c नजर पड़ेगा, मन की आंखों से देखिएगा तो a क्रॉस c नजर पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहना, अपने को चाहना है c क्रॉस a। तो क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नजर पड़ेगा, ऐसे। तो तुमको कुछ देरी के लिए तो लगेगा अच्छा c क्रॉस a निकालना था ना, तो a क्यों मल्टीप्लाई करें, लेकिन माइनस लगने के कारण ये नजर पड़ेगा c क्रॉस a। यानी क्या आप मल्टीप्लाई करें बाबू, प्री मल्टीप्लाई करें, तो वही करते हैं, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर क्रॉस a ऑन बोथ साइड, और कैसा, प्री, PRE ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। तो क्या करते हैं, a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस a क्रॉस c कर ले ऐसा। माइनस कांस्टेंट हमेशा बाहर आकर आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का कोई गेम नहीं रहता, कांस्टेंट अगर 2 3 लगा हुआ रहता ना, वो कोई काम का नहीं रहता। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, a क्रॉस a, और यहां से क्या आ जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू मन की आंखों से c क्रॉस a। हाँ, ये तो जीरो हो गया, और क्या आ गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आ गया, c क्रॉस a। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2, फर्स्ट एंड 2 से सब प्रूफ हो गया। तो क्या लिख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ ए बी बराबर ये हो गया, ए बी बराबर ये भी, ओवरऑल तीनों बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को सर, हाँ इसको कोशिश कीजिएगा पहले खुद से बनाने का। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे 3 आ चुका है, हाँ यहाँ देखिए 3 आ गया या 2 आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंद करना, हाँ देखिए, हाँ आपको इसको क्या करना है, पहले खुद से बना लेना। हाँ, और कुछ इससे नहीं फर्क पड़ता है, जैसे लिखा हुआ है 3a क्रॉस b इज इक्वल टू 2, जो भी लिखा हुआ है क्रॉस करके c क्रॉस d कुछ भी रहे, हाँ उससे कोई फर्क नहीं। तो आप 3/2 या 2/3 ऐसे कर सकते हैं, हाँ कोई कांस्टेंट में दिक्कत नहीं, ये टर्म यूज होगा। तो आप इसको पहले खुद से बना लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर कौन कौन बना लिए हैं आप लोग। हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। क्लियर है, आगे बढ़ें, इसका बनाते हैं। अच्छा देखिए क्या दे रखा है, ये कंडीशन पहले दे रखा है, हाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है, दिख रहा है। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले कि
ए प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो सबसे पहले किसी को बाहर निकाल लीजिए, तो सी को बाहर निकालते हैं। तो क्या दे रखा है वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स वेक्टर सी। अच्छा अब देखिए कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को टोटल क्या किया है, ए क्रॉस बी के टर्म में लिख दिया है। यानी कि जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे ए क्रॉस बी के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे सबको, ये बात समझ में आ रहा, सबको क्या करेंगे ए क्रॉस बी के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। अच्छा ए क्रॉस बी निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सबको ए क्रॉस बी के टर्म में लिखना है, तो बी मल्टीप्लाई कर दें, बी क्रॉस कर दें, क्या करते हैं क्रॉस बी वेक्टर ऑन बोथ साइड। और प्री करना पड़ेगा कि पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा तभी तो ए क्रॉस बी होगा, पोस्ट करना पड़ेगा। और क्या कर देते हैं पोस्ट, तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस टू बी वेक्टर और क्रॉस क्या कर देंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 और क्या कर देंगे बी वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस 2 टाइम्स बी क्रॉस बी और मन की आंखों से ये क्या हो गया बी क्रॉस सी हो गया। तो ये तो 0 हो गया और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 3 टाइम्स बी क्रॉस सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए, देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया 3 टाइम्स बी क्रॉस सी, यानी इसका वैल्यू तो हम लोग अच्छा ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी ही लिखेंगे। अच्छा ये बात समझ में आ रहा कि अगर ए क्रॉस बी जो राइट साइड है क्या ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस सी को भी क्या करेंगे ए क्रॉस बी के टर्म में लिखेंगे और सी क्रॉस ए को भी किसके टर्म में लिखेंगे ए क्रॉस बी का टर्म में। यानी बेटा तुम बी क्रॉस सी तो निकाल चुका है, यहाँ पर ऐसे तुम लिख सकता है, इसको ऐसे लिख सकता है, इसको 1 नहीं मानकर आप ऐसे लिख सकते हो कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई 3, इसको ब्रैकेट में करके इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समझ गए, तो बी क्रॉस सी को भी क्या लिख दें ए बी के टर्म में। अब किसको ए बी के टर्म में लिखना है सी क्रॉस ए को ए बी के टर्म में लिख दें, यानी कि अबर जो क्रिएट करना पड़ेगा वो सी क्रॉस ए क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ देखिए अभी भी अगर किसी से नहीं बन पाया होगा आपसे तो यहाँ के बाद भी ट्राई करके बता दीजिए कमेंट में सर कि बना लिए आंसर आ गया था, हल्का हिंट भी मिला तो समझ गए बात को। इसके बाद भी चलिए जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। हाँ अच्छा अब क्या करते हैं इसके बाद क्या सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं क्या कि ए क्रॉस प्लस 2 टाइम्स बी क्रॉस माइनस 3 क्रॉस सी। अच्छा अब किसका वैल्यू निकालना है सी क्रॉस ए के लिए, तब बताओ सी क्रॉस ए बनाने के लिए किसको मल्टीप्लाई करें ना और कैसे मल्टीप्लाई करें। हाँ प्री मल्टीप्लाई करें कि पोस्ट मल्टीप्लाई करें। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो सी क्रॉस ए ऐसा ही दिखेगा, अगर प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्रॉस सी नजर पड़ेगा, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सी क्रॉस ए लिख लेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट सारा। चलिए तो ये लिख लीजिएगा क्रॉस जो भी ए कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई करना है। समझ गए, तो क्या करते हैं ए क्रॉस 2 टाइम्स ये और माइनस ए क्रॉस सी और यहाँ 3 लगा लेते हैं। 3 लगाने मतलब ब्रैकेट का बाहर ही होता है, क्यों मल्टीप्लाई है ना। अरे 3 ए क्रॉस इसको 3 इसके पास है कि 3 इसके पास होगा, मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस तो है। क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा एन के, तो 3 तो सबके लिए है ना। अच्छा अब यहाँ से क्या आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस 2 लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी क्रॉस ए हो जाएगा, माइनस हट गया, सी क्रॉस ए कर लिए। अच्छा ये चीज़ तो 0 हो गया, यानी क्या आ गया कि 2 टाइम्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी क्रॉस ए। तो अब बताओ कि सी क्रॉस ए बराबर क्या आ गया 2/3 ए क्रॉस बी हो गया। तो देखो सबका टर्म ए क्रॉस बी का टर्म में लेते आ गया, देयरफॉर अब लिख लेते हैं देयरफॉर कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आ गया के टाइम्स ए क्रॉस बी लिख रखा है। तो ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी ही रहने देंगे, ए क्रॉस बी। अब कर लेते हैं बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं, ये बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा बात को, ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे 3 और प्लस क्या करेंगे सी क्रॉस ए के स्थान पर ये लिख लें 2/3 और क्या कर लेते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए क्रॉस बी
सही दिख रहा सब? अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, 3 को एलसीएम ले लें। 3 को एलसीएम ले लें। 3 को एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी। हाँ देखो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, 3 को एलसीएम लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और ये 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये 1 2 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स ए क्रॉस बी, हाँ इज इक्वल टू 3 टाइम्स के ए क्रॉस। एक्चुअली में 6 होना चाहिए, हम लोग कहीं पर गलती कर लिए हैं, समझ रहे बात को। यहाँ पर 3 होगा ना जी, ये 3 होगा ना, 3 एलसीएम लेते हैं, 3 + 1 + 2 ना 6 होगा ना, नहीं समझ में आया बात। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 3 ये 1 और ये 2 6 हो गया ना, सही है, क्लियर। 3 1 4 2 6 सही है। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। अगर बी क्रॉस ए रहता तो नहीं कैंसिल करते, माइनस बच गया रहता। अगर मान चलिए यहाँ पर रहता बी क्रॉस ए, तो कैंसिल तो जरूर करते हैं लेकिन माइनस लगा कर करते हैं। ये सब क्लियर रहेगा ना। तो अब क्या आ गया बाबू, 3k = 6, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन को सर। हाँ क्या बोल रखा है, इफ a वेक्टर इक्वल टू i + j + k, c = j - k आर गिवन वेक्टर, देन फाइंड अ वेक्टर b। आपको एक b वेक्टर निकालने के लिए बोला है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, एंड इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले क्या, b जो निकालने के लिए बोला है, तो b को क्या करेंगे, b को कुछ मान लेते हैं। b को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो मानते हैं लेट वेक्टर b = xi + yj और क्या आ जाएगा प्लस z के। और एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a क्रॉस b। तो क्या करते हैं, a क्रॉस b = क्या दे रखा है, c वेक्टर। तो a क्रॉस b = निकाल लेंगे i j और क्या कर लेंगे k। a क्रॉस b निकालने के लिए a का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1, और b का हम लोग क्या मान चुके हैं, xy z आ जाएगा यहाँ। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वेक्टर बोलने का मतलब क्या आ जाएगा कि आपका j - k वेक्टर। क्लियर है। इस यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये कवर ये कवर, यहाँ से क्या आएगा, z - y आ जाएगा, z - y। तो क्या बन गया, z - y i वेक्टर। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 - z माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलिएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 1 - z और -x, और क्या आ जाएगा यहाँ z वेक्टर, सही है। और इस तरफ से क्या आ जाएगा, k के लिए ये कवर ये कवर, y - x और क्या आ जाएगा, k वेक्टर = क्या आ जाएगा, z - k। इस तरफ से आ गया। अब क्या कर लेते हैं, अब दोनों को बराबर करने, इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं कि z - y का कोफिशिएंट इस तरफ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे 0 आई है ना इस तरफ, देखो ना, है ही नहीं तो 0 है, समझिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर z - y = 0, देयरफॉर z = y लिख सकते हैं। चाहे इस तरफ से माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस बनना, चाहे माइनस में रहने दो, -1 - z - x = 1 आ जाएगा, z के कोफिशिएंट के बराबर। तो क्या आ जाएगा, 1 - z - x = -1 हो जाएगा, ये माइनस, और क्या लिख देंगे इस तरफ से, इसको 1 इस तरफ लेते चल जाए, -2 हो गया ये 1 को। तो x + z = 2 लिख दें, आ जाएगा। ये चला गया -2 और ये माइनस कैंसिल करेंगे, हाँ तो x प्लस क्या हो जाएगा, z = 2, और क्या आ जाएगा, y - x क्या आ जाएगा, -1। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, x - y क्या लिख देते हैं, 1। ये इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड अपना। हाँ अच्छा, एक इक्वेशन और दे रखा है क्या, कि a डॉट b दे रखा है क्या, 3। हाँ तो क्या आ जाएगा कि a का वैल्यू क्या है, i + j + k, और इसका क्या है, तो दोनों में डॉट होगा, क्या x y z ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x + y + z क्या आ जाएगा, 3। अच्छा अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, z = y है, तो z के स्थान पर y कर लें, तो क्या आ जाएगा, x + y और प्लस क्या आ जाएगा, y = क्या आ गया,
3। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4 और यहाँ लिख दें फ्रॉम 1 से। अब देखिए क्या करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 3। तो 3 और 4 से क्या करते हैं x और y का वैल्यू निकाल लें और x और y का वैल्यू लेकर क्या करेंगे, x प्लस जेड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा, ओवरऑल b का पूरे आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, x और y का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, z का वैल्यू किसी में पुट करके। तो लिख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, a इक्वल टू क्या बोल रखा है, ये वेक्टर b इक्वल टू है, c इक्वल टू है, 3 वेक्टर दे रखा है और d जो है क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर a पर है और परपेंडिकुलर वेक्टर b पे है और c डॉट d इक्वल टू क्या है 15 और फाइंड d। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक डॉट प्रोडक्ट में भी करवाए होंगे। हाँ, क्या करता थे कि d अगर परपेंडिकुलर a और b पर क्या कहते d डॉट a इक्वल टू 0 और d डॉट b इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन आ जाता था, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल करके सॉल्व करते थे हम। तो वो भी तरीका सीखे, सही है। हाँ, अब एक क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है कि जो d वेक्टर है, हाँ, जो क्या है d परपेंडिकुलर टू वेक्टर a और साथ ही साथ क्या है d परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या है b। समझ रहे बात को ये। अच्छा, तो बताइए आप कि एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर a पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर b पर भी परपेंडिकुलर है, इसके मतलब वो वेक्टर कौन सा है, a क्रॉस b। सोचो ना, a क्रॉस b करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो a पर भी परपेंडिकुलर होगा और b पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रहा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या आएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आ गया अपना i j और क्या आ गया k। हाँ, और क्या आ जाएगा 1 4 और 2, यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 और क्या आ जाएगा 7। क्या लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा इसके अनुसार 28 और प्लस 4 32 32 आई, यहाँ से माइनस होगा और क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1, इसका के कारण क्या आ जाएगा माइनस j और यहाँ से क्या आ जाएगा -2 और -12, तो क्या आ जाएगा -14, तो क्या आ जाएगा -14 k। समझ गया। अच्छा, ये जो वेक्टर आया है a क्रॉस b, ये ऐसा वेक्टर है जो क्या है a पर भी परपेंडिकुलर है और क्या है b पर भी परपेंडिकुलर है, तो वही क्या है अपना d। देयरफॉर अच्छा, अब देखिएगा कि मतलब मानते हैं कि ये फिगर बनाते हैं आपको, ये फिगर a वेक्टर है और ये क्या है अपना b वेक्टर है और ये जो निकाले हैं ये क्या है a क्रॉस b वेक्टर है, जिसको हम फिलहाल d के लिए बोल रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट d नहीं आता है, जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो d नहीं आया। अच्छा, ये तो जरूर पता है कि इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये वाला वेक्टर आया होगा। हाँ, जो इस पर भी परपेंडिकुलर, b पर भी परपेंडिकुलर है और a पर भी परपेंडिकुलर है और d का भी तो वही बात बोल रहा है। इस कंसेप्ट के अनुसार समझिए कि जो a क्रॉस b बनकर आया है, क्या बोल रहे हैं, जो a क्रॉस b बनकर आया है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और d भी क्या बोल रहा है कि हम भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि d जो है इसके साथ पैरेलल का रिश्ता बना लेगा। सोचो ना, d हम लोग क्या करें, ये भी इस पर परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है और d भी इसी पर परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो a क्रॉस b और d में क्या रिश्ता रहा, अरे पैरेलल का रिश्ता रहा ना, कि दोनों एक ही लाइन आ जाता है ना। ये बात समझ रहे हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर d इज पैरेलल टू a क्रॉस b, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स a क्रॉस b, पैरेलल है तो लिख सकते हैं ये भी। तो अगर ये लिख सकते हैं तो d इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, d इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 32i माइनस j और -14 k, यही अपना आ गया d, जिसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या फर्स्ट। समझ गए बात को। अब एक कंडीशन क्या दे रखा है कि c डॉट डी इज इक्वल टू क्या है 15, तो c के नाम पर क्या आ गया अपना ये, और ये डॉट किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। समझ रहा, तो c डॉट डी, तो c क्या क्या होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 32 लेमडा से होगा। देखो ना, i का कोफिशिएंट यहाँ क्या आएगा 32 लेमडा, तो इसका 32 लेमडा और 2 क्या हो जाएगा 64 लेमडा आ जाएगा। यहां से क्या होगा -1 और यहां से क्या आएगा माइनस लेमडा, दिख रहा है j का कोफिशिएंट माइनस लेमडा और उसका क्या आएगा -1, तो प्लस लेमडा बन जाएगा।
उसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट -14 लेमडा, -14 लेमडा और ये तो 56 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 56 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो कितना आ गया 65 में से 56 चला गया 9 लेमडा, 9 लेमडा ना, 65 में से 56 गया तो 9 ही लेमडा होगा ना, हाँ 9 लेमडा ही होगा, 56 4 और उस तरफ 5, हाँ 9 लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया अपना 15। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया 15/9, तो इसको 5/3 सही है 5/3। देयरफॉर डी का आंसर अपना क्या हो गया 5/3, 5/3 32i माइनस जे और माइनस क्या आ जाएगा 14k, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात को? इसका आंसर डॉट प्रोडक्ट से भी हम लोग निकाल सकते थे। क्लियर कंसेप्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है कि लेट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट, हाँ ए बी सी एक यूनिट वेक्टर्स है, सच दैट ऐसा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू क्या है 0। तो इसके मतलब क्या दे रखा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू भी 0, और साथ ही साथ क्या दे रखा है आपका कि ए डॉट सी इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। डॉट 0 होने का मतलब एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, समझ गए? तो क्या आ जाएगा ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सही है, और यहां से क्या आ जाएगा ए परपेंडिकुलर टू सी। इसका अच्छा ए ऐसा वेक्टर है जो बी पर भी परपेंडिकुलर है, ए ऐसा वेक्टर है कि सी पर भी परपेंडिकुलर है। इसके मतलब ए जो वेक्टर है वो बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस सी होगा। अच्छा यानी जो बी क्रॉस सी होगा वो ए के पैरेलल भी होगा। समझ रहे बात को? देखिए बनाते हैं फिगर को। जैसे मान लेते हैं ये क्या है बी वेक्टर, समझ गए, ये क्या है आपका सी वेक्टर, तो ये वाला जो वेक्टर आया वो क्या आ गया बी क्रॉस सी, यही तो आया बी क्रॉस सी। हम मन ही मन जानते हैं कि बी क्रॉस सी यही होगा। हाँ तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। समझ रहे बात को कि दो लाइन का परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों का क्रॉस, अगर दोनों का क्रॉस हम बोलेंगे ए तो यही दोनों लाइन हो जाएगा ना, तो दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब लिख लें कि ए इज इक्वल टू लेमडा बी क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा अब क्या बोला है प्रूफ करने के लिए कि एंगल बी एंड सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है π/6। देन प्रूफ दैट ए इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, यानी कि लेमडा को साबित कर देना है +-2। समझ गए? तो यहां से क्या करते हैं कि हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। हाँ हम लोग क्या करते हैं, तभी तो प्लस माइनस आ सकता है। तो क्या करते हैं मॉडुलस ऑन बोथ साइड। समझ गए? तो इस तरफ क्या बन जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, हाँ और मॉडुलस लेते हैं क्या आ जाएगा, लेमडा भी मॉडुलस के अंदर आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा मॉडुलस के अंदर आ जाएगा। सही है? सही है। अच्छा तो मॉडुलस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका मॉडुलस लेमडा। इसको हम ये लिख सकते हैं, देखें ए क्रॉस बी आपको याद होगा, हाँ ए क्रॉस बी का मॉडुलस आपको याद होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। इसमें एन कैप नहीं लगता है, अगर सिंपल ये रहता तो आपको एन कैप लगाना पड़ता है, लेकिन मॉडुलस लगाने के साथ एन कैप नहीं लगाना पड़ता है। तो इसी तरह इसको हम ये लिख सकते हैं कि मॉडुलस बी मॉडुलस सी और यहां पर कर देते हैं साइन थीटा, और बी और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा π/6, यानी कि π/6 कर ले यहां। अच्छा इसके मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस ए, हाँ और लेमडा और बी और सी बोल रखा है कि ए बी सी कैसा है यूनिट वेक्टर है। तो इसके मतलब क्या आ गया कि इसके मतलब क्या आ गया, अच्छा इस तरफ भी तो 1 लिख सकते हैं, अरे इस तरफ भी तो 1 हो जाएगा, हाँ ये भी तो 1 हो जाएगा। समझ गए? हाँ सब ये, तो क्या हो जाएगा इस तरफ भी क्या हो जाएगा 1 × 1 × sin π/6 यानी 30 डिग्री, यानी कि 1/2। सही है? तो क्या हो जाएगा इस तरफ तो 1/2 ही आ गया, क्या मॉडुलस लेमडा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरफ आ गया तो क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू मॉडुलस लेमडा, और लेमडा जब ब्रेक होगा तो क्या आएगा +-2। अब चाहे तो इसको 1 बना सकते हैं, हाँ तो फ्रॉम 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू +-2 और क्या आ जाएगा b क्रॉस c। समझ गए बात को? हाँ, यहां से हम लोग अटेम्प्ट कैसे किए कि b क्रॉस c मॉडुलस कैसे सोच लिए कि जो b क्रॉस c है इसका जो प्रूफ करने बोल रखा है कहीं पर वेक्टर है ही नहीं। समझ गए बात को? तो वेक्टर ना बोलने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रूफ करना है सिर्फ +-2 यहां पे लाना था, है ना, किसी चीज पे फोकस नहीं थी। ये क्या था? स्केलर था, इसलिए दोनों तरफ क्या लगा लिए? मॉडुलस लगा लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट है। हाँ देखिए दोनों प्रॉब्लम को। हाँ सर, क्या बोल रखा है पहला में कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 10 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू ए दे रखा है और ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। और पूछा है कि आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको एक रिलेशन बताए थे कि क्रॉस में और डॉट में आपको एक रिलेशन बताए थे जिसको बोले थे लैग्रांज आइडेंटिटी। याद है कि वो क्या रहता था? वो एक ऐसा सिंगल रिलेशन था जो डॉट में भी था और क्रॉस में भी था। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ क्या कि वी नो दैट, हाँ क्या लिखते हैं? वी नो दैट कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का क्या? होल स्क्वायर। याद आ रहा? तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होने का मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस यहाँ 12 का स्क्वायर होने का मतलब क्या है? 144 लिख लें। सही, यहाँ 10 ही है ना? हाँ 10 ही है। हाँ, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 माइनस ये क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा आपका 256। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पर क्या था? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। जब इसका सिर्फ आपसे क्या पूछा है? मॉडुलस पूछा है, तो इस पर क्या हो जाएगा? √256 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा अपना। तो 14 अपना क्या आ गया? 14 क्या 16 क्या 16 होगा। हाँ, अपना आंसर क्या आ जाएगा? 16। हाँ, इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इफ ए एंड बी आर नॉट वेक्टर्स, ये वेक्टर्स नहीं है, एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, और थीटा जो है एक्यूट एंगल इसके यू और भी के बीच में है। बोल रखा है ए और बी, जबकि ए कहीं पर जरूरत भी नहीं है फिर भी बोल रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और थीटा है एक्यूट एंगल यू और भी के बीच में, और क्या है? यू 2u और 3 क्रॉस भी जो है एक यूनिट वेक्टर है। समझ गए? तो थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है ये पूछ रहा है। थीटा एक्यूट एंगल है, समझ गए? तो इसके मतलब क्या आ गया कि इसका ये बोला है क्या? यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं कि 2u क्रॉस 3v इज अ यूनिट वेक्टर। समझ गए बात को? क्या है ये? यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 2u क्रॉस 3v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए? कांस्टेंट क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। अगर माइनस आता तो पर ही प्लस बाहर करके आता, अभी तो प्लस ही आ रहा। 3 2 6 तो आ जाएगा बाहर। यहाँ क्या आ जाएगा? u क्रॉस भी हो जाएगा मॉडुलस के अंदर इज इक्वल टू 1। तो 2 क्रॉस अगर मॉडुलस में आ जाता है तो इसका मतलब क्या आ जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। और बोल रखा है कि u एंड v आर नॉट वेक्टर, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, देन इतना इज अ यूनिट वेक्टर। तो आपका u और v भी क्या हो रहा होगा? यूनिट वेक्टर ही बन रहा होगा। समझ गए? u और v भी क्या है आपका? यूनिट वेक्टर ही है। समझ गए बात को? तो आपका क्या हो जाएगा इस तरफ 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/6 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हाँ, और u भी क्या है कि यूनिट वेक्टर। आप नोट करके इस तरफ लिख लें। हाँ, यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन में कि u एंड v आर यूनिट वेक्टर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो जो इसका आंसर हो गया सर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/6 आया, तो यानी थीटा का कितना वैल्यू आया? 1 वैल्यू आया। तो क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए आगे। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए? पहला का आंसर आपका आएगा 60 डिग्री। हाँ, क्या बोल रखा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, हाँ, सच दैट a + 2b एंड 5a - 4b
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 0 और कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड ए और बी का वैल्यू क्या है 1 1 हो जाएगा। हाँ, तो सॉल्व कीजिएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसे एक बार आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज बहुत बड़ा लिखा हुआ है बट आसान क्वेश्चन है, समझ गए। लैंग्वेज क्या बोल रखा है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD गिवन बाई, दो एडजेसेंट साइड दे रखा है AB और AD आपको दे रखा है, दो एडजेसेंट साइड। दिस साइड AD इज रोटेटेड, AD जो है साइड क्या करता है रोटेट करता है बाई एन एक्यूट एंगल इन द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम सो दैट AD बिकम्स AD डैश और AD डैश में राइट एंगल विद द साइड AB। हाँ, तो कोसाइन, कोसाइन का मतलब क्या हो गया कि कॉस अल्फा का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रखा है। हम तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं अपना, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। बना लिए A B C और D। हाँ, जिसमें AB और AD दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का क्या है दे रखा है AB और AD। अब बोल रखा है कि AD रोटेट किया है एक्यूट एंगल से, समझ रहे हैं, एक्यूट एंगल से क्या किया है रोटेट किया है। तो रोटेट होने का मतलब और इसके साथ AB के साथ 90 डिग्री बना लिया। देखिए लिखा हुआ है कि AD बिकम्स AD डैश इफ AD डैश मेक अ राइट एंगल विथ इससे। हाँ, तो इससे इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं हाँ, ताकि 90 डिग्री दिखे, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, यही अपना मान लेते हैं D डैश मान लेते हैं इसको। तो ये इसके साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है, समझ गए। तो ये पूरे 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल के साथ रोटेट किया है, तो मान लेते हैं क्या ये अल्फा है। तो ये वाला एंगल कितना बन गया 90 माइनस अल्फा, बस अब बन गया। अब क्या बन गया क्वेश्चन। हाँ, 90 डिग्री माइनस क्या बन गया अल्फा बन गया, समझ गए। तो वही अल्फा कॉस अल्फा का क्या कर रखा है वैल्यू पूछ रखा है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से कैसे बन, नहीं क्रॉसी प्रोडक्ट से बन सकता है, समझ गए। डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे नहीं, डॉट 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 ही से बना लेते हैं, सॉरी क्रॉसी से बना लेते हैं, जिससे मर्जी करें। हम क्या दो एडजेसेंट साइड दे रखा है AB, दोनों का क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं, समझ गए। दोनों का क्या कर देते हैं क्रॉस, या डॉट ले लो, हाँ डायरेक्ट ही आ जाएगा, डॉट ही ले लो, सबसे अच्छा है, सबसे आसान डॉट। अगर डॉट से बनता तो डॉट ही से बना लो, क्रॉस ना करो डॉट ही बना लो। अरे दोनों में साइन और कॉस आता है ना, अगर साइन भी अल्फा आ जाएगा तो कॉस अल्फा निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डॉट खेल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कर क्या लेते हैं कि इसके मतलब क्या दे रखा है कि दो एडजेसेंट साइड देने का मतलब क्या है कि राइट एंगल। तो हम लोग का AB पता है, अपने को क्या पता है AD पता है। अच्छा, दोनों में अगर डॉट कर देते हैं तो क्या कर देते हैं कि AB डॉट AD। हाँ, आसान भी यही है। हाँ, AB डॉट AD इज इक्वल टू क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB और क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AD और यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस। इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस अल्फा। हाँ, 90 डिग्री माइनस अल्फा, यानी कि ओवरऑल साइन ही अल्फा बन गया ना, क्रॉस ही ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, सब कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या आ जाएगा AB का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बाबू, AD का 4 10 100 104 121 कितना आएगा बताना, कितना आ जाएगा। हाँ, 15 आ जा रहा है। हाँ, 15, इसका आ रहा 3। हाँ, आ रहा है इसका कितना आ जाएगा 15, इसका 3 और ये क्या बन गया अपना साइन अल्फा। और इन दोनों का डॉट भी कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों का डॉट भी कर सकते हैं। इन दोनों का डॉट कितना आ सकता है -1 सॉरी -2, यहाँ से दिख रहा है -2 को लिख ही देते हैं। हाँ, -2, फिर इन दोनों करेंगे कितना J का J करेंगे तो +20, सही लिख रहे हैं। और इसका K और यहाँ क्या आ जाएगा +22। हाँ, तो कितना बन गया 42 40 बन गया ना। तो 40 इस तरफ बन गया, तो 40/45 कर सकते हैं। हाँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन अल्फा 40/45 ना सर। हाँ, तो कितना आ गया 8/9 आ गया ना, 8/9 इज इक्वल टू क्या बन गया साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग बेस निकाल लेते हैं। तो बेस निकालने के लिए क्या आएगा h² - p² यानी कि 81 - 64। तो 81 - 64 से कितना आ गया 7 6 इस तरफ और उस तरफ, यानी कि 17 आएगा ना 17। तो इसके मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस अपना क्या यही तो आया √17 और हाइपोटेनस कितना आ गया 9।
तो यही अपना क्या आ गया। अच्छा अल्फा का वैल्यू पूछ रखा था ना, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस इनवर्स √17/9, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। डॉट और क्रॉस से अगर बनाना रहे ना कि दोनों, तो क्या डॉट ही से बना ले, हाँ क्या करेंगे डॉट से ही बना लेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को क्या लिख रखा है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आपको पता है मॉडुलस का दवाई कौन सा है, मॉडुलस का दवाई का नाम क्या है, मॉडुलस का दवा का नाम क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अरे मॉडुलस का दवा है स्क्वायरिंग, हाँ तो क्या कर लेते हैं इसको लिखकर क्या कर लें स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसे भी देखो ना एंगल ए और बीच में निकालने बोला था, दोनों में डॉट क्रिएट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तभी डॉट आएगा। हाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, इस तरह भी क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ये से ये कैंसिल नजर पड़ गया, 4a डॉट बी नजर पड़ गया इज इक्वल टू क्या बच गया 0, a डॉट बी इक्वल टू 0 नजर पड़ गया। तो दो चीज का डॉट 0 होने का मतलब क्या है कि a परपेंडिकुलर टू b, हाँ तो इसके मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा, हाँ तो क्या लिख देंगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ तो ठीक है सर, आज तक क्लास यहीं पर रुका जाए। हाँ आज के क्लास के लिए बाय बाय टाटा।